ये देश के हित में शैली ओबरॉय और मलूक नागर को लाइए स्क्रीन पर। शैली ओबरॉय और मलूक नागर, पहले शैली ओबरॉय। मैं देख रही हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं इतने गंभीर मुद्दे पर ऐसे बहस कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी जो इंटरनल फिक्सिंग है टॉप लीडरशिप में वो उसको दर्शा रहा है। और जैसे 22 अप्रैल को पहलगाम में ये हादसा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी भारतीय सेना ने पूरा अपना शौर्य दिखाया, पूरी तरह आतंकी अड्डों पर हमला किया, ध्वस्त किए उनके अड्डे, पाकिस्तान की सेना के साथ अपना पराक्रम दिखाया। और हैरानी करने वाली बात यह है कि एकदम से चौंकाने वाला, जब पूरे हमारे 140 करोड़ की भारतीय जनता सरकार के साथ खड़ी है, भारतीय सेना के साथ खड़ी है, ऐसी क्या मजबूरी थी कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर को मान लिया गया। एक ऐसा बायलैटरल इशू, अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी दबाव था, उन्होंने बात मानी थी। इंदिरा गांधी जी पर भी दबाव था, उन्होंने बात मानी, वो किसी दबाव में नहीं आए। तो ये जो पूरा हादसा है, इसको एक नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा जो सवालिया निशान है हमारे देश पर लगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे आईएमएफ से फंड मिला, सीज फायर को क्यों माना गया, वो आतंकवादी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। आज बार बार जो मुद्दा गद्दारी पर आ रहा है, मीर जाफर पर आ रहा है। तो जैसे दुबे जी ने कहा कि जयशंकर जी ने इतनी सेंसिटिव इशू जो है बाहर निकाला, इंफॉर्मेशन लीक करी, और आपने कहा कि एक डेलीगेशन सफाई पेश कर रहा है, तो इतने एक्सपीरियंस हमारे विदेश मंत्री और ऐसी लूज स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते, तो बाद में सफाई क्यों देनी पड़ी, ये मेरा सवाल है। उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आते हैं जो हमारी देश की बेटी है, उस पर एक भद्दी टिप्पणी करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मामला पॉलिटिकल बना दिया है। हमारा पाकिस्तान का जो मुद्दा है, हमें जब एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टियां इस पर अपना तर्क वितर्क देख रही हैं, और आप देख सकते हैं नेशनल टीवी पर लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। हम पूरा देश सलाम करता रहा। और आपको मेरी आवाज मिल रही है? शैली, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो देश ने देखा। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी ओके। तो एक तो ये जो आप इसे हादसा 2 बार कह गई, मैं ये मान के चलता हूं कि शायद वो आपके मुंह से निकल गया। ना पहलगाम हादसा था और ना उसके बाद जो हुआ हादसा, निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर, और एक पहलगाम ऐसी जगह है जहां पर एक पहले कितनी टाइट। नहीं, 1 सेकेंड, नहीं शैली, 1 सेकेंड शैली, हादसा मत कहिए उसे। आतंकी वारदात है वो, हादसा नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं आपसे, आतंकवादी हमला। जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, क्या आप भी कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से यानी सहमत हैं कि विदेश मंत्री ने मुखबिरी कर दी और पहले बता दिया और उन्होंने इस तरह का लूज स्टेटमेंट दे दिया? आप सहमत है पूरी तरह कांग्रेस के साथ खड़ी है? एक यूट्यूबर जब उसके पाकिस्तान से कनेक्शन होते हैं तब तो उसको गद्दार कह दिया जाता है, पर जब हमारे विदेश मंत्री कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिस पर डेलीगेशन को, अफसरों को, सरकार को सफाई देनी पड़े, तो आप क्या कहेंगे? मीर जाफर, असली मीर जाफर कौन है? जो आप बैटल ऑफ प्लाजी की बात कर रहे हैं, आप बंगाल के नवाब की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में गद्दारी इंटरनल है। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल टॉप लीडरशिप में फिक्सिंग है। और जब भी ऐसा कोई नेशनल लेवल का मुद्दा आता है तो ये एक दूसरे पर ऐसी टिप्पणी जो है कसना शुरू कर देते हैं कि जनता अब मुद्दे को समझने लगी। अच्छा, पाकिस्तान राहुल गांधी भी गद्दार है ना, इसका मतलब आम आदमी पार्टी की, इसका मतलब राहुल गांधी भी गद्दार है ना शैली ओबरॉय? यूट्यूबर का यूट्यूबर का उल्लेख हुआ है आपके चैनल पे, ये बहुत खतरनाक बयान है। आप यूट्यूबर को जो है निर्दोष बता रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये सोचने वाला विषय होगा। ट्रंप की देश के गुप्तचर एजेंसियों ने उस यूट्यूबर को पकड़ा है। ये कह रही है एक मिनट, के शर्मा 1 सेकंड, के शर्मा 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। आप ही की बात पूछ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। आप ही की बात पूछ रहा हूँ, के रुकिए ना 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए ना, मैं आप ही की बात पूछ रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। टेक दिए थे। शैली 1 सेकंड, शैली क्या ये